नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार में बड़ा उलटफेर, तेजस्वी यादव का दर्ज। बिहार के अंदर 5 राज्यसभा सीटों के चुनाव को लेकर जो सरगर्मी, उठापटक, उलटफेर रहा, वह खुल करके सामने आ गया। भारतीय जनता पार्टी इस हद तक गिर सकती है, एक राज्यसभा सांसद चुनने के लिए वह करोड़ों खर्च कर सकती है। यह क्षमता भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही है, क्योंकि उसकी सत्ता है और पैसे हैं। आज राज्यसभा हुआ वह संविधान और मर्यादा को तार तार किया। यह नई बात नहीं है कि बिहार के राज्यसभा सीटों के लिए ही ऐसा हुआ, ना, बिल्कुल नहीं। यह अभी ट्रेलर है। बिहार के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने हर कैंडिडेट को, एनडीए गठबंधन की बात कर रहा हूं, भाजपा के विधायकों को तो बात ही छोड़ दीजिए, एनडीए गठबंधन के हर कैंडिडेट को, जो हारा उसे भी, जो जीता उसे भी, हर कैंडिडेट को 243 कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी ने 2-2 करोड़ रुपए दिए थे चुनाव लड़ने के लिए। अब सोचिए, उसके बाद पार्टी जो देती है चुनाव लड़ने के लिए, जो अपना खर्च करता है विधायक अलग, मतलब कितना पैसा बटा। और अब 5वां कैंडिडेट राज्यसभा का जो था, उसके लिए यह बातें निकल रही है कि 5-5 करोड़ रुपए विधायकों को कीमत दी गई। मैं इस खबर की पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन यह बात चर्चा में बड़ी तेजी से चल रही है। और महागठबंधन के 4 विधायक वोट डालने नहीं आए, कांग्रेस के 3 और आरजेडी का ही 1 विधायक नहीं आया। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी का ही 1 विधायक नहीं आया वोट डालने। अब यह कहा जा रहा है कि उनके ऊपर प्रेशर और दबाव वोट न डालने का था, जिसके लिए उन्हें कीमत दी जा रही थी और उन्हें डराया धमकाया गया। इस तरह की बात करती है। कोई भी विधायक वोट डालने ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी साम दंड भेदभाव, उन हर चीजों का जो इस्तेमाल कर रही है, मर्यादा टूट रहा है। अब सवाल यह है कि बिहार में अगर यह सब कुछ हुआ, अब महागठबंधन के पास तेजस्वी यादव के कहे अनुसार 35 सीटें थी। अब महागठबंधन को 6 सीटों की जरूरत थी, 6 का, और एनडीए को 3 का जरूरत था। एनडीए को 3 विधायकों की जरूरत थी और महागठबंधन को 6 विधायकों की जरूरत थी, जिसमें असुद्दीन ओवैसी के 5 और बहुजन समाज पार्टी के 1 विधायक तैयार थे देने के लिए। फिर 6 जब तैयार थे और यह 4 विधायक न आकर के सारा खेल खराब हो गया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीत गया। साम दंड भेदभाव हर चीज का इस्तेमाल हुआ, दर्द झलका है। अब यह सवाल पूछे जाने पर तेजस्वी यादव से कि आखिर वह क्यों नहीं आए विधायक, अब तेजस्वी यादव ने यह बयान दिया कि अब बैठकर हम बात करेंगे तभी तो कुछ बता पाएंगे, अभी हम कैसे बता पाए। लेकिन एक वक्त आया था, इसके काउंटिंग के वक्त चंद 243 विधायकों के ही वोट होने थे, कि तेजस्वी यादव विधानसभा नहीं आए थे, लेकिन लगा कि आरजेडी का कैंडिडेट जीत जाएगा महागठबंधन का, तो भागे भागे विधानसभा आ गए, लेकिन अंत में हार गए। नहीं तो अगर सामान्य परिस्थितियों में निष्पक्ष और फ्री एंड फेयर अगर यह चुनाव हुआ होता, तो महागठबंधन का 1 कैंडिडेट चुनाव जीत गया होता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और ऐसा न हो इसकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। अब आते हैं उन महत्वपूर्ण मुद्दों पर कि तेजस्वी यादव के साथ धोखा हुआ।
तेजस्वी यादव के साथ धोखा हुआ या तेजस्वी यादव को शिकार बना दिया गया, यह बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 5 करोड़ विधायकों को दिया, यह आरोप लग गया और लगता भी आया है। आरजेडी के तेजस्वी यादव का दर्द झलका, इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते। अब बिहार के भविष्य पर अब चर्चा कर लीजिए, जो बड़ी महत्वपूर्ण है। अब जब इस तरह से चुनाव हो रहे हैं और पैसा देकर, पैसे से सीट खरीद कर जो कैंडिडेट चुनाव जीत करके आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने यह पैसे खर्च किए, अगर दिए हैं तो, और जीत करके आया, वह बिहार के लिए क्यों काम करे? वह बिहार के लिए क्यों काम करे? भारतीय जनता पार्टी सांसदों को देती है या नहीं देती है यह मैं नहीं जानता, लेकिन फंड तो मिलता है और वह फंड पूरी तरह से इन नेताओं की जेब में जा रहा है। बिहार में कोई विकास नहीं देख रहा है। अब सोचिए कि राज्यसभा सांसद को फंड मिल रहा है, विधायक को 4 करोड़ का फंड मिल रहा है हर साल का बिहार में, सांसद को फंड करोड़ों का मिल रहा है, वहां के जो एमएलसी हैं उन्हें फंड मिल रहा है, ग्राम प्रधान को मिल रहा है, नगर पंचायत को मिल रहा है। यह सब पैसे अब 4 विधानसभा या 3 विधानसभा का एक सांसद है, एक सांसद के अंदर 3 कम से कम आ रहे हैं विधायक, वहां पर कम से कम 3 एमएलसी आ रहे हैं, या एक एमएलसी ही मान लीजिए आप, तो कितने आ रहे हैं? 3 एमएलसी आ रहे हैं। अब ऐसे में ग्राम प्रधान कितने आ रहे हैं, कितने वार्ड मेंबर आ रहे हैं? यह जो फंड जा रहा है क्या उन क्षेत्रों में खर्च हो रहा है? यह करोड़ों का अगर खर्च होता तो आज बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य न होता और बिहार में गरीबी न होती और प्रवासी मजदूर मजबूर न होते। लेकिन यह सारे पैसे अपने पेट में डाल रहे हैं नेता, यह सत्य है। और सरकार कर्ज खोरी पर चल रही है। बिहार के ऊपर इतना कर्ज हो गया है कि वह कर्ज भरा नहीं जा पा रहा है और बिहार में सिर्फ लूट खसोट चल रही है और पैसे के दम पर सब कुछ चल रहा है। यह सब कुछ चुनाव आयोग की निगरानी में हो रहा है और न्यायपालिका के संज्ञान में यह सब कुछ चल रहा है। लेकिन न न्यायपालिका स्वयं मोटो लेने को तैयार है और न तो चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता दिखाने को तैयार है, बल्कि चुनाव आयोग दलाली करने के लिए तत्पर है। और सरकार हर मर्यादा को तोड़ करके अपना वर्चस्व बचाने में के लिए तैयार है। अब ऐसे में इन सभी मुद्दों के तहत जो परिस्थितियां इस वक्त बन रही हैं बिहार के अंदर, तो बिहार के आम जनता क्या करेगी, यह एक सवाल खड़ा होता है। तो बिहार की जनता के पास सीधा ऑप्शन एक ही है कि वह प्रवासी मजदूर ही बन करके रहेगी। वही गरीबी उसके नसीब में लिखी हुई है, इन नेताओं ने लिखी है। और वह जनता, बिहार के वह वोटर जो है, वह खुद इस हालात के गुनाहगार हैं, क्योंकि वोट वही करते हैं। कितना भी चोरी कर ले सरकार वोटों की, जिस दिन वह उड़ गए कि हम एक निष्पक्ष सरकार बनाएंगे, वो चोरी काम नहीं करेगी, चुनाव आयोग की दादागिरी काम नहीं आएगी, सरकार की दादागिरी तानाशाही काम नहीं आएगी। जिस दिन जनता यह तय कर ले, लेकिन ना, उसने गरीबी और गुलामी पर बिहार की जनता ने मुहर लगाती है। तभी तो 10,000 रुपया 1 करोड़ 22 लाख लोगों को बांटी थी एनडीए ने। एक एक वोट खरीद कर बिहार की सत्ता में बैठी है, एक एक वोट खरीद कर बिहार की सत्ता में बैठी है। लेकिन यह नहीं बता सकती
कि बिहार में रोजगार के लिए क्या किया, या नहीं बता सकती कि बिहार की गरीबी क्यों नहीं खत्म हुई, या नहीं बता सकती कि बिहार के प्रवासी मजदूर क्यों नहीं रुक रहे, क्योंकि उससे उसे सरोकार नहीं है और वह जनता बिहार की बिकाऊ है। इसके लिए सच बहुत कड़वा होता है और सच सुनना पड़ेगा बिहार को, क्योंकि बिहार ने ही तो इन नेताओं को चुना था ना, बिहार ने वोट दिया था। अब आरोप लगा कि 102 विधानसभा की सीटें चोरी की गई महागठबंधन से। यह मैं नहीं, प्यारे लाल गर्ग के 27 पन्नों की रिपोर्ट में यह आया है। लेकिन क्या मजाल है कि न्यायपालिका उस पर कार्रवाई कर दे? क्या मजाल है कि जिन 41 विधायकों को पटना हाईकोर्ट ने नोटिस दिया है वह उस पर कार्रवाई कर दे, उसकी सदस्यता को रद्द कर दे? चुनाव आयोग के खिलाफ, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग पेश हो चुका है, लेकिन वह व्यक्ति, पश्चिम बंगाल का वोटर लिस्ट जारी नहीं हुआ लेकिन चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, बिहार में चुनाव करा दिया। 70 लाख लोगों के नाम काटकर 55 लाख डुप्लीकेट वोटर पैदा करके। क्या न्यायपालिका को नहीं दिखता? लेकिन वह न्यायपालिका अब विश्वसनीय नहीं रह गया। वह कानून बनाता है कि वकील के जजों, न्यायपालिका के जजों के ऊपर कोई केस लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बपौती है उन लोगों की देश कि वह लूटते रहेंगे, चोरी घसोट करते रहेंगे, सरकार करती रहेगी, अधिकारी करते रहेंगे और उनके ऊपर जांच नहीं होगी। सत्ता परिवर्तन हो गया तो क्यों नहीं होगा? जब तक ऐसे न्यायपालिका में बैठे जज, जब तक ऐसे संवैधानिक पदों पर बैठे अधिकारी और जब तक ऐसे सत्ता में बैठे नेता होंगे तब तक यह सब कुछ चलता रहेगा। और दुर्भाग्य है कि ऐसे नेता और ऐसी सत्ता है कि इस देश को गुलामी की राह पर ले जाकर के नहीं छोड़ी है, बल्कि पूरी तरह से गुलाम और कर्जदार बनाती है। कर्जखोर व्यक्ति मेहनत नहीं करना चाहता, कर्ज लेकर के जीवन यापन करता है और चोरी छिपे भागते फिरते रहता है। वही हाल इस देश की सत्ता का है। किसी ने कल्पना नहीं की थी, लेकिन चंद अंधभक्तों ने इस देश को फिर एक बार गुलाम बना दिया, क्योंकि उनके पुरखे और यह नेता इस देश को आजाद नहीं कराए थे, इसलिए इन्हें दर्द नहीं, क्योंकि इन लोगों ने गुलामी और धोखा देना सीखा था। मनुस्मृति को पढ़ने वाले और मनुस्मृति पर चलने वाले यह लोग इस देश के भविष्य और इस देश के आने वाले भविष्यों को दांव पर लगा चुके हैं और अमेरिका की गोद में जाकर के बैठ के या अपने काले चेहरे के ऊपर जो नकाब पहने हुए हैं उसे छिपाने के कोशिश में लगे हुए हैं लगातार। और दुर्भाग्य है कि यह नेता भी उन्हीं के साथ मिले हुए हैं। और बात बड़ी बड़ी बात यह कि हम यह कर देंगे, वह कर देंगे, विकास कर देंगे, लेकिन आपके लोकतंत्र की जड़ें खोद रहे हैं। यह आजादी मिली, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों ने अपनी जानें गंवाई, बहुत कुछ करने के बाद आजादी मिली और यही लोग थे जो अंग्रेजों के उस वक्त भी साथ थे और आज भी अमेरिका जैसे देशों के साथ खड़े हैं। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।